वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम किया पिकांटो को स्कैन करेंगे और इसकी डाटा स्ट्रीम देखेंगे और ये जानेंगे कि कोरियन में और जापानीज के अंदर दोनों में डिफरेंस। कार की हमने ट्यूनिंग की है और ट्यूनिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल को रीसेट करना मस्ट होता है। तो पिकांटो में जब भी आप इसके इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल को रीसेट करेंगे या फ्यूल ट्रिम्स को रीसेट करना चाहते हैं इसकी लर्न वैल्यूज़ को रीसेट करने के लिए, तो रीसेटिंग एडेप्टिव वैल्यूज़ की कैलिब्रेशन आपने परफॉर्म करनी है। इग्निशन स्विच सिंपली ऑन करना है और इसको परफॉर्म करना है और ओके का प्रेस जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो हमें ओके का ऑप्शन देगा। तो ये हमने इसका परफॉर्म कर चुका है। अब हम इसके डाटा स्ट्रीम में आते हैं और डाटा स्ट्रीम में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि जापानीज़ कार्स के मुकाबले में बहुत डिफरेंट हैं। कुछ पैरामीटर्स हमारे पास जापानीज़ कार्स से सिमिलर हैं और कुछ पैरामीटर्स चेंज हैं और कुछ पैरामीटर्स के नाम भी इन कार्स के अंदर चेंज है। तो ये देख सकते हैं हमारे पास जितने भी पैरामीटर्स आ रहे हैं ये बहुत हद तक ये जो पैरामीटर्स हैं ये सेम हैं। जैसा कि हमारे पास टोयोटा में आइडल स्पार्क एडवांस की वैल्यूज़ होती हैं हर एक सिलेंडर के लिए, इसी तरह इसमें जो वैल्यूज़ यूज़ की गई हैं वो है सिलेंडर 1 इग्निशन रिटार्ड ड्यू टू नॉक कंट्रोल। तो नॉक सेंसर की मदद से जो उसने लर्निंग की होती है वो वैल्यूज़ हमें यहाँ पे हर एक सिलेंडर के हिसाब से बताई जाती हैं। तो ये नॉर्मली ज़ीरो होनी चाहिए, अगर इससे इंक्रीज़ होगी तो इस मीन के हमारे जो नॉक सेंसर है उसकी वजह से उसको रिटार्ड किया गया है। यहाँ पे हमारे पास आइडल लर्निंग के लिए जो पैरामीटर यूज़ किया जाता है वो किया जाता है ETCS लर्निंग इज़ फिनिश सक्सेसफुली। तो इस मीन्स कि हमारा जो थ्रॉटल है वो रीलर्न हो चुका है। इसके साथ ही हमारे पास जो इग्निशन एडवांस की जो वैल्यूज़ होती है जो कि हमें ये बताती हैं कि हमारा इग्निशन एडवांस या हमारी जो बिफोर टॉप डेड सेंटर की पोजीशन है उस टाइम पे जब हमारा स्पार्क हो रहा है वो वैल्यू एक ही होती है, लेकिन यहाँ पे हमें हर एक सिलेंडर के लिए अलग अलग से वो वैल्यूज़ बताई जाती है। आई थिंक कि ये पैरामीटर्स बहुत ही अच्छे हैं हर एक सिलेंडर को अलग अलग से चेक करने के लिए, ताकि हर एक सिलेंडर की अलग से हमारे पास इग्निशन एडवांस की वैल्यूज़ या इन BTDC हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमें अलग अलग से दिखाई जाती हैं। जितने भी छोटे इंजन हैं उनकी जो इग्निशन एडवांस की वैल्यू है वो आइडल पे हमारे पास माइनस में या ज़ीरो पे रहेंगी, -2 या 3 तक होंगी, -5 तक भी जा सकती हैं, लेकिन नियर टू ज़ीरो ही रहेंगी। और जब हम एक्सेलरेशन करेंगे तो उस टाइम पे हमारी जो वैल्यूज़ हैं ये इंक्रीज़ करेंगी। तो जितने भी चाहे वो जापानीज़ व्हीकल्स हों चाहे वो कोरियन हो, जो भी कार हो हमारे पास अगर वो इंजन 1.0 है या 1000 सीसी से छोटा है या 1000 सीसी है तो उसमें हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये ज़ीरो के नियर टू रहने वाली हैं। इस कार में हमारे पास जो इंजेक्शन वॉल्यूम का जो पल्स विड्थ का जो मॉनिटर होता है वो 3 होते हैं। तो हर एक सिलेंडर के ऊपर अपना अलग से हमें इंजेक्शन वॉल्यूम या इंजेक्शन टाइमिंग बताने के लिए पैरामीटर होता है। इनटेक मैनिफोल्ड के हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं यहाँ पे मैं ज़्यादातर इनटेक मैनिफोल्ड को KPA में देखता हूँ और KPA में मेरी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी से होती है तो इसलिए मैं इसको KPA में सेलेक्ट करता हूँ और ये 28 KPA है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत ही अच्छा सिग्नल हमें बता रहा है। इट्स मीन कि हमारा जो इंजन है वो एक हेल्दी इंजन है। यहाँ पे जी हमारे पास एक वैल्यू आती है लैम्डा क्लोज लूप। तो यहाँ देख सकते हैं लैम्डा क्लोज लूप कंट्रोल एक्टिव स्टेटस अपस्ट्रीम का ऑन या ऑफ। तो जब हमारे पास क्लोज लूप पे होगा तो ये ऑन या ऑफ होगा। तो जैसा कि हमारे पास ओपन लूप होगा ये ऑफ होगा, क्लोज लूप होगा तो ये ऑन होगा। जब हम इसको स्नैप करेंगे, स्नैप ऑन करेंगे थ्रॉटल को तो उस टाइम पे ये ऑफ होगा, ओपन लूप पे चला जाएगा। लेकिन अगर हम ग्रेजुअली स्लोली एक्सेलरेशन करते हैं उस टाइम पे ये क्लोज लूप पे ही रहने वाला है। और जबकि हमारे पास जापानीज़ कार के अंदर हमारे पास CL, OL ड्राइव ये सारे ऑप्शन आते थे, लेकिन इसमें हमारे पास ओपन एंड क्लोज लूप का ऑन ऑफ लैम्डा वैल्यू बताई जाती है। शॉर्ट ट्रिम को इस कार के अंदर यूज़ किया जाता है लैम्डा सेंसर करेक्शन वैल्यू। तो यहाँ पे देख सकते हैं लैम्डा सेंसर करेक्शन वैल्यू बैंक 1। तो ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिम होती है। यहाँ पे आपने लैम्डा पढ़ के ये नहीं देखना है, ये नहीं समझना है कि ये हमारे पास वाइड बैंड सेंसर है। तो आप इसकी वर्किंग एंड इसके वोल्टेजेस को आपने चेक करना है। जब हम इसके अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के वोल्टेजेस को चेक करेंगे तो ये हमारे पास देख सकते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम दोनों सेंसर के वोल्टेजेस हमारे पास इन बिटवीन 1 वोल्ट हैं। तो ये देख सकते हैं हमारे पास मिली वोल्ट्स आ रहे हैं। इट्स मीन कि हमारे पास नैरो बैंड सेंसर लगा हुआ है। और हमारे पास जो कैलकुलेटेड लोड वैल्यूज़ या CLV वैल्यूज़ होती हैं जापानीज़ कार के अंदर, इसमें हमारे पास यहाँ पे होती है रिलेटिव चार्ज वैल्यू। तो ये देख सकते हैं ये रिलेटिव चार्ज वैल्यू है, ये इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी
को डिनोट कर रहा है। और वैसे ही इसका फंक्शन है जैसे हमारे पास कैलकुलेटेड लोड होता है। तो आपने जब इसका कैलकुलेटेड लोड सेलेक्ट करना हो तो आपने यहाँ से रिलेटिव चार्ज वैल्यू को देखना है। हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर है जो कि डाउनस्ट्रीम सेंसर की मदद से यहाँ पे मिसफायर को मॉनिटर करता है। यह हम पहले भी एक वीडियोस के ऊपर बहुत डिटेल में बना चुके हैं कि कैसे ये वर्किंग करता है। तो ये डाउनस्ट्रीम सेंसर की मदद से मिसफायर को डिटेक्शन की जाती है इसमें, और उसी मिसफायर को यहाँ पे काउंट किया जाता है और वो मिसफायर कैटालिटिक को डैमेज भी कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।